चलिए, नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 नेटवर्क और मैं हूं डॉक्टर रवि शर्मा। हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल के युद्ध को लेकर के। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है वो एक दूसरे पर बड़े पैमाने में हमले के लिए आमादा है। इस पूरी सिस्टम में अमेरिका की भूमिका क्या होगी, भारत किस नजरिए से देख रहा है, या फिर उसके पड़ोसी देश की स्थितियां क्या होंगी, मिडिल ईस्ट की स्थितियां क्या होंगी, इन्हीं सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं श्री रामदास जी। रामदास जी, सबसे पहले तो नमस्कार। ये इस वक्त युद्ध की वजह कुछ कहेंगे, इस पर प्रकाश डालिए। शर्मा जी आप बताएं कि आमद है नहीं, युद्ध शुरू हो गया है जी। अमेरिका का वेपन्स, अमेरिका जितना मिसाइल्स है ईरान के ऊपर फायर किया गया है। ईरान के ऊपर 700 से ज़्यादा फायर किया गया है। इजराइल के ऊपर 400 से ज़्यादा ईरान फायर किया है। और अभी ईरान अमेरिका का जितने हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज, यूएई में है, दुबई में है, बहरीन में है, इराक में है, सब जगह पे ये मिसाइल्स फायर किया है ईरान ने। बात ये हुआ कि ट्रैक 1 डिप्लोमेसी फेल हो जाने के बाद ये युद्ध शुरू हो गया है और ये चलेगा, कुछ दिन तक चलेगा। शायद मैं सोचता हूँ ट्रैक 2 डिप्लोमेसी अभी भी ओपन है, उनका बातचीत भी चल रहा है, युद्ध भी चल रहा है, क्योंकि ईरान के पास जितने मिसाइल्स है ये पूरा टोटली इजराइल स्पेसिफिक है। इजराइल को मारेगा और मिडिल ईस्ट कंट्री में जहाँ जहाँ एस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका मिलिट्री एस्टेब्लिश, उनको अटैक करेगा। ये तो ओपन डिक्लेयर था। फिर अभी ये जो शुरू हुआ है, इस ईरान का अंदरूनी स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि 1979 में वहाँ पर इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ। 79 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन बाद आयतुल्लाह khomeini आ गए और इस्लामिक स्टेट हो गया। इसके पहले जो स्थिति था, ईरान वाज ए टोटली ओपन स्टेट, डेमोक्रेटिक स्टेट। ईरान से जितने यूथ थे ये इजराइल जाके फिल्म देख के आ रहे थे, फिल्म जाते देखना पूरा रेगुलर, मतलब इतने घनिष्ठ संबंध था। जी जी। इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद जो कुरान में है उनका ये जो ईरान लोग ये सोचते हैं कि इजरायली ज्यूज आर काफिर्स, डेफिनेटली काफिर्स फॉर देम। सो ए रिलीजियस लाइन वाज ड्रॉन, धर्म को लेके इनके विचार में दोनों के अंदर में था, तो ये रूप ले लिया। और अभी जो हुआ वहाँ पर शुरू किया पैलेस्टाइन ने, जितने सब वहाँ पर एक ओपेरा चल रहा था, म्यूजिक कंसर्ट चल रहा था, वहाँ से आके अचानक अटैक करके इजरायली नागरिक, इजरायल सिटीजन को लेके चला गया, मार दिया, कुछ को अब तक भी बंदी करके रखा है। ये मुख्य कारण है। नहीं, ये इसके पीछे का खेल क्या है? कहीं दूर बैठे कहीं रिमोट कंट्रोल ऑपरेट हो रहा है क्या? ये पीछे का खेल है तेल जी। ये सब जानते हैं, दुनिया सारा तेल का खेल है और अमेरिका चाहता है तेल को कब्जा करना। तो मिडिल ईस्ट कंट्री में अमेरिका का जितना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, क्यों है? अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है? अमेरिका ओनली इंटरेस्ट इज ऑयल। जैसे अभी वेनेजुएला को एक कंट्री, सॉवरेन कंट्री, उसके प्रेसिडेंट को लाया पकड़ के अमेरिका। तो बात यह है, अमेरिका को मालूम है ऑयल जिसके पास रहेगा, फ्यूल जिसके पास रहेगा, उसके पास डॉलर स्ट्रेंथ रहेगा, आर्म स्ट्रेंथ रहेगा, वो राजा बन के रहेगा। इस पूरे अभी देखिए, इसके पहले दूसरी जगह युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान अफगानिस्तान, एक दिन पहले वो दिखाई दे रहा था। अब ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है। इसके पहले भी दूसरी तरफ से रूस और यूक्रेन का चल रहा था। ये क्या हम धीरे धीरे कहीं तीसरे विश्व युद्ध की तरफ तो नहीं? थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ तो हम बढ़ रहे हैं, लेकिन एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज गोइंग टू रिवॉल्व। एक विश्व नीति एक नया आने वाला है। तो मंथन होगा, पहले वार होगा, इसके बाद पीस होगा। अभी ये क्यों हुआ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, क्यों चल रहा है? अफगानिस्तान ऐसा कंट्री है जो है जंगजू, वो वहाँ पर अमेरिका रशिया फेल होके चले गए। अभी इनका जो लाइन है, बॉर्डर लाइन है,
ये बॉर्डर लाइन जो अफगानिस्तान स्वीकार नहीं करता है, लेकिन वहाँ पर जो मटेरियल मिलता है, गोल्ड भी वहाँ मिलता है, प्रीशियस अर्थ मिलता है, जो मटेरियल मिलता है उसके लिए फाइट चल रहा है। चीन लेगा या अमेरिका लेगा। अभी पाकिस्तान समझो टोटल ये चाइना के पास है। अभी फिर अमेरिका अपने डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाया, अभी पाकिस्तान अमेरिका के पास है। तो एक अद्भुत स्थिति है वहाँ अफगानिस्तान में। ये वार थर्ड वर्ल्ड वॉर को नहीं मोटिवेट करेगा, लेकिन ये ईरान वार और इजराइल वार या ईरान अमेरिका वार हो सकता है, क्योंकि चाइना और रशिया ये दो कंट्री जिनके पास एटॉमिक पावर है, ये लोग अब ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये लोग खुल के आएंगे नहीं, अब लिख के ले लो, वो आएंगे नहीं, क्योंकि उनका भी इंटरेस्ट है। नहीं, लेकिन अभी जो आसपास की जो कंट्रीज हैं, छोटी छोटी पॉकेट्स जो है, जैसे लिबनान हुआ, बहरीन हुआ, ये सब तो फिर वापस से पीछे पड़ गए हैं ना इनके। नहीं, ये क्यों पड़ गए है? वहाँ पर अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है और ये सब कॉमन एनिमी उनका है इजराइल कॉमन एनिमी इसीलिए है। ईरान शिया है और सुन्नी कंट्रीज जितने हैं वो उनका नेचुरली एनिमी है। जैसे यूएन इस्तगलाल होटल, we could got some glimpse of Iran and could got the chance to talk to the leaders, some leaders and those reporters, intellectuals. Some people, what I felt, I wrote in my book, that they are not happy with the Islam. I could smell. हिजाब के खिलाफ में भी वहाँ जितना औरत है, खवातीन है, वो बीच में बगावत करते हैं। अभी वहाँ पर पाकिस्तान में, ईरान में एक्स मुस्लिम बहुत हो गया है, मतलब इस्लाम से दूर हो जाता है। पाकिस्तान टीवी में मैं देख रहा था, एक मुल्ला बोलते हैं कि पाकिस्तान में 10 लाख से ज़्यादा एक्स मुस्लिम हो गए, जैसे ईरान में। तो क्या होगा? एक रिलीजियस चेंज के लिए चाहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, या पेट्रोल के लिए चाहते हैं सिर्फ पेट्रोल हम ले लेंगे। अमेरिका चाहता है ईरान को डिजर्व करवा देंगे, इराक जैसा बन गया ऐसे ही करेंगे। इराक में अमेरिका जो बोला कि नहीं, इसमें केमिकल वेपन रखा हुआ है सदाम हुसैन, एक भी केमिकल वेपन नहीं मिला। अभी अमेरिका का जिद है कि यू शुड स्टॉप ऑल योर रिसर्च वर्क एंड ऑल दिस थिंग। तो ईरान इज नॉट एग्री, ऐसे है। तो अभी अल्टीमेटली मुझे ये समझ आइए, मेरे दर्शकों को ये जानना चाहिए, क्योंकि आप ईरान वगैरह का दौरा भी करके आ चुके हैं, पहले काफ़ी अपने दौरे भी देखे हैं, आज बहुत नज़दीक से वहाँ की आप राजनीति को देख रहे हैं, समाज को देख रहे हैं वहाँ पर आप। तो ऐसी स्थिति में अब जो है, क्या भारत की भूमिका की बात हम करते हैं यदि, तो वो देखिए, जैसे अमेरिका की बात कर रहे हैं तो उसका टारगेट सिर्फ तेल और तेल नजर आता है, लेकिन क्या भारत की भूमिका जो है वो ऐसे लोगों को भी एकजुट करना चाह रहा है क्या, जो लोग एंटी मुस्लिम की तरह से हैं? मैं सोचता हूँ कि जो अभी 2 दिन के पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर तेल अवीव में थे और इजराइल के साथ जो पैक्ट हुआ, डील हुआ है, इसके साथ एक पीस के बारे में भी बात किए होंगे, मैं सोचता हूँ। और ये आने के बाद वार शुरू हो गया। अभी फिर ईरान के साथ हमारे चाबहार पोर्ट जो है, ये पोर्ट इंडिया का है, लेकिन ईरान अभी डिप्लोमेसी में ये इसको कैंसिल करना चाहता है। तुर्की, पाकिस्तान उनके साथ दोस्ती करता है पर्दे के पीछे, इसलिए इंडिया स्टार्टेड मोर एक्टिवली फ्रेंडशिप विथ ईरान इजराइल, इसलिए इजराइल गए थे। अगर होगा अमेरिका, इजराइल, इंडिया, ईरान और अदर मुस्लिम कंट्रीज, इफ दे विल सिट टुगेदर माइनस ईरान, बिकॉज आप देखिए जितने सुन्नी कंट्रीज है, यूएई है, बहरीन है, जितने जो है, ये सब चाहते हैं पीस हो, क्योंकि वहाँ पर अटैक शुरू हो गया है। क्या पाकिस्तान चाहता है पीस हो? पाकिस्तान पीस नहीं चाहता है। पाकिस्तान तो चाहता है कि कैसे अमेरिका के पास जाके इंडिया के साथ, इंडिया और अफगानिस्तान को न्यूट्रलाइज करेगा। पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब है। आज शायद 80 से ज़्यादा सोल्जर पाकिस्तान के ये अटैक किए हैं
अफगानिस्तान वाला। अफगानिस्तान के बारे में। अच्छा, एक तरफ पाकिस्तान अफगान, दूसरी तरफ ईरान इजराइल, ये क्या सिनेरियो है एक्चुअल में? नहीं, ऑल ऑफ अ सडन एक दिन के बाद ये पूरी कहानी, दो मुस्लिम कंट्रीज आपस में भिड़ रहे हैं। दो मुस्लिम कंट्री भिड़ रहे हैं। वहां पर मुस्लिम कंट्री में एक साइड शिया, एक साइड सुन्नी, और हर जगह जो लड़ाई होता है वो पेट्रोल के लिए। वो पेट्रोल जिसके पास है, पावर उसके पास है। और इस्लामिक कंट्री जो है, इस्लामिक नेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो है, उनके भीतर पूरा पुश चल रहा है हमेशा हमेशा कि मैं खलीफा हूँ। तुर्की बोलता है मैं खलीफा हूँ, पाकिस्तान छोटा कंट्री बोलता है मैं खलीफा हूँ, मेरे पास एटम बम है और किसी इस्लाम कंट्री के पास नहीं, तो मैं इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा हूँ। तो ये जो खलीफा बनना इस्लामिक वर्ल्ड में, ये भी एक पॉइंट है, कहीं ना कहीं ये युद्ध को आगे बढ़ा रहा है। नहीं तो ऐसी स्थिति में यदि आप खलीफे की बात करते हैं तो हम दूर से बैठ करके किसे खलीफा देख पाते हैं? तुर्की का एर्दोगन तो बोलता है मैं खलीफा हूँ, लेकिन सऊदी अरब के पास मक्का मदीना है, वो नेचुरल बोलता है मैं खलीफा हूँ। जोर्डान के जो है अभी किंग, वो डायरेक्ट डिसेंट ऑफ द प्रोफेट मोहम्मद का फैमिली का है, वो बोलता है मैं खलीफा हूँ। और ईरान का आयतुल्लाह ख़मीनी ये हमेशा बोलता है कि मैं खलीफा हूँ, क्योंकि मेरे पास एटम बम भी है, मेरे पास तेल भी है, मैं जो ये शिया कंट्री का नंबर 1 हूँ, तो मैं इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा हूँ। खलीफा वार भी चला है इनके मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर। इसके बीच अमेरिका चाहता है कि वो ऑयल जितने हैं इनके पास अमेरिका के कंट्रोल में रहे, और जितना है। अच्छा, ये जो ब्रिटिश या अमेरिकन जो होते हैं, जिस तरह से जो लोग हैं, यदि हम जिनको विलायती कहें, यदि हम सीधे तौर पर, यदि कभी उन्होंने भारत को आपस में लड़ा करके, भारतीयों को आपस में लड़ा करके ये खेल किया था कि फूट डालो और शासन करो, क्या वही नीति तो नहीं है ये खलीफा वर्ड? वहां पर ब्रिटिश जब 1947 के पहले जो वार था, ब्रिटिश का राज जहां भी था, एक प्रिंसिपल था, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल। आपने भी जो खलीफा वर्ड का इस्तेमाल किया, मुझे ये बताइए कि ये आपस में जो मुस्लिम खलीफा के लिए लड़ रहे हैं, कहीं ये गेम प्लान फिर से अमेरिका की तरफ से तो नहीं चल रहा? यही तो बात, खलीफत के लिए जो लड़ाई होता है, खलीफत के लिए, इसमें अमेरिका का कहीं ना कहीं रोल है, नो डाउट इन इट। क्योंकि तुम आपस में खलीफा होते हो, मैं तेल लेके जा जाओ, चला जाओ, हो सकता है, ये भी है। और अमेरिका का जो इंटरेस्ट है इसलिए होता है। अमेरिका चाहता है मिडिल ईस्ट को पूरा टोटल कंट्रोल में रखना। अरब स्प्रिंग जो हुआ, पब्लिक भी अरब स्प्रिंग में अरब के राजाओं के खिलाफ गए, गवर्नर गवर्नमेंट के खिलाफ गए, अरब स्प्रिंग वो भी हुआ था। और ये 79 में ईरान में जो क्रांति आया, इस्लामिक क्रांति आया, उसके पहले जो राजा थे रिजा पहलवी, वो राजा पहलवी नाम के बाद आर्य मिहिर वार लगता था, आर्य मिहिर रिजा पहलवी। हम जानते हैं कि जो पर्शियन लोग, ये लोग पहले आर्यन से ईरान हुआ, ईरानियन। ये पहले पर्शिया, ईरान नहीं था, पर्शिया था, लेकिन आर्यन से ईरान हुआ। वहां पर जो मेन रिलीजन था इस्लाम आने के पहले ईरान को, वो है पर्शियन रिलीजन। पर्शियन रिलीजन में जो है इंडियन वैदिक रिलीजन के पूरा बिल्कुल नजदीक का है, बिल्कुल नजदीक का इसलिए है कि उनका जो गॉड है अहूर मजदा, उनका जो बुक्स है, होली बुक, जैन व्यवस्था में गॉड्स हमारे वेदों में रुचाए हैं, जैन व्यवस्था में गॉड्स हैं। आप पढ़ोगे अगर, पूरा ऋग्वेद का श्लोक जैसा आपको लगेगा। अब by and large very commonly is like संस्कृताइज्ड थी। और वहाँ पर एक मैं देखा ईरान में एक नवजोत होता है, वहाँ पर बहुत कम पर्सन है। यहाँ पर इंडिया में ब्राह्मण लोग का जैसे उपनयन संस्कार होता है, और वो लोग अग्नि पूजक है, वो उनका जो होता है उसको बोलते हैं नवजोत, वो भी अग्नि के में आहुति देते हैं और एक थ्रेड यूज करते हैं। बहुत सारे कॉमन है। तो इस्लाम रिवॉल्यूशन के पहले वो सब ईरानियन पर्शियन थे,
यदि संस्कृति के हिसाब से देखें तब तो फिर भारत को ईरान को सपोर्ट करना चाहिए। भारत तो ईरान को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन बात यह है कि अगर वहां पर अभी सब इस्लामाइजेशन के बाद ये लोग खलीफत की लड़ाई में चले गए, इस्लाम से बाद ये लोग आइडल वर्शिपर के अगेंस्ट चले गए। इंडिया एक काफिर कंट्री फॉर देम, इंडिया इज ए काफिर कंट्री, इजराइल इज ए काफिर कंट्री, इजराइल काफिर कंट्री, इंडिया इज ए काफिर कंट्री। इंडिया के साथ कल्चरली रिलेशन है, ईरान के साथ इंडिया का कल्चरल रिलेशन बिल्कुल है। हमारा जो साहित्य है, हमारा जो लैंग्वेज है, और ईरानियन लैंग्वेज, इंडो ईरानियन लैंग्वेज एक ग्रुप है, इंडो ईरानियन लैंग्वेज ग्रुप से हमारा लैंग्वेज पूरा बहुत मेल खाता है। तो इंडो ईरानियन जो लैंग्वेज है, इंडियन संस्कृत लैंग्वेज, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम संस्कृति की बात करें तो फिर ईरान के साथ में हमारे बहुत मेलजोल है, बहुत मेलजोल है। लेकिन यदि हम डिप्लोमेसी की बात करें तो इस वक्त ये कहता है कि इजराइल को हमें सपोर्ट करना चाहिए, या इजराइल के साथ हमारे अच्छे संबंध बन रहे हैं, क्योंकि वो खलीफत से हटकर भी कुछ सोच पाता है ऐसी स्थिति में। अब यदि मैं बात करूं तो अमेरिका बिल्कुल आंखें गड़ाए बैठा है तेल के लिए। क्या भारत को तेल की आवश्यकता नहीं है? तेल तो सबको आवश्यकता है। इंडिया रशिया से लेता था तेल, अभी भी ले रहा है, और ईरान से भी तेल इंडिया लेता था। अभी ये सिचुएशन में तेल ईरान से लाना बंद हो गया है, टोटली दे हैव स्टॉप। तो बात ये है, तेल के लिए तो और एक डिप्लोमेसी है। ये वार के अमिट्स वार के अंदर तेल डिप्लोमेसी काम नहीं करेगा, तो इसलिए ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने के बाद तेल डिप्लोमेसी क्लियर हो जाएगा। नहीं, लेकिन पूरा का पूरा खेल तो तेल के लिए ही हो रहा है, एज पर यू कि अमेरिका जो है वो तेल के लिए कर रहे हैं, तो फिर तेल डिप्लोमेसी कैसे नहीं आएगा? नहीं, तेल डिप्लोमेसी में इंडिया हैज ऑलरेडी क्रिएटेड द पॉकेट्स वेयर फ्रॉम दे विल गेट द ऑयल। भारत के लिए क्या क्या है? तो मतलब हमारी दृष्टि से तेल का कोई खेल नहीं है अभी, तेल का खेल में अभी इंडिया कहीं नहीं है। इंडिया अपने स्वार्थ के लिए तेल जितना जरूरी है हमारे लिए, हमारे सिटीजन के लिए, वो लाता है। कहाँ से लाएगा? ये रोड मैप इज वेरी क्लियर, पूरा क्लियर है। इराक से आएगा, रशिया से आएगा। अच्छा, मान लीजिए एक वक्त आता है जब कंट्रोल अमेरिका का हो जाता है उन क्षेत्रों में जहां पर अमेरिका का नजर है इस वक्त, तब भारत को तेल के लिए अमेरिका की तरफ देखना पड़ेगा, या फिर उसकी व्यवस्था भी हमने कर रखा है? नहीं, ये व्यवस्था तो इंडिया कर रखा है, लेकिन देखना पड़ेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट से हमारा ज्यादा आता है। जो ऑयल बास्केट परचेज होता है, ऑयल बास्केट परचेज होता है, ये ऑयल बास्केट हम ईरान से लाते हैं, इराक से लाते हैं, अभी वेनेजुएला से लाएंगे। कंट्रीज हैं वहां पर, पॉकेट ऑफ कंट्रीज है जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, वहां से आएगा। अमेरिका का कंट्रोल में सब कंट्री है, ईरान नहीं था। इराक तो हमने ईरान की तरफ से लेना शुरू किया था। इराक नहीं था, इराक को अमेरिका भी ले लिया सद्दाम हुसैन के बाद वार करके, अभी ईरान को ले लेगा। टोटल कंट्रोल ओवर द मिडिल ईस्ट, टोटल कंट्रोल ओवर द ये चाहता है हमें। अगर वो ले लेगा तो फिर इंडिया के साथ भी ट्रैक टू डिप्लोमेसी, ट्रैक वन डिप्लोमेसी, अच्छा रिलेशन रहेगा, इंडिया भी लाएगा, क्योंकि इंडिया की जरूरत है तेल, भारत का जरूरत है तेल, विकास के लिए जरूरत है तेल, तो लाएंगे, इंडिया लाएंगे। चलिए, ओवरऑल हम समाप्त की तरफ बढ़ते हैं। मुझे ये बताइए फाइनली कि जैसा अब सीरियस सिचुएशन है, हालांकि चंद घंटे ही हुए हैं जब बात कर रहे हैं युद्ध की शुरुआत को, लेकिन हंगामा बड़े पैमाने पर, सारे पूरे वर्ल्ड की नजर उस पर। समय कितना लग सकता है ऐसी स्थिति में कि ये एक लाइन ऑफ कंट्रोल पर आ जाए हम? मैं तो ज्योतिष नहीं हूँ लेकिन आपका एक चैनल में ज्योतिष बोल रहे थे, सुन रहा था, वो बोलते हैं 4 दिन के अंदर समाप्त हो सकता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हम तो जर्नलिस्ट है, ज्योतिष के बारे में बता नहीं सकते। लेकिन मुझे लगता है 1 fortnight इज मोर देन सफिशिएंट टू कंटेन ईरान। 15 दिन के अंदर ईरान को कंटेन कर लेंगे ये लोग। तो बात यह है, अगर चाइना और नॉर्थ कोरिया, रशिया यूनाइटेडली आ जाते हैं, इफ दे विल रैली बिहाइंड ईरान के पीछे आ जाते हैं, ये और एक शक्ल लेगा। अगर ये शक्ल लेगा तो फिर एंटायर वर्ल्ड में फिर पोलराइजेशन स्टार्ट होगा। कौन किसके तरफ रहेगा जाएगा, देन वी कैन से दैट
नॉट ए लार्ज स्केल वॉर, बट एटलीस्ट थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसा दिखेगा, लेकिन नहीं होगा। यदि मैं भारत से बैठ के देखूं और आप भी भारत से बैठ के देखें, तो मेरी तरफ से ये क्या होना चाहिए कि जल्द से जल्द समाप्त हो जाए? हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। हम बुद्ध के कंट्री से है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो हमारा जो भारत का जो एज वेल एज डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू शांति पाठ है, देव शांति, वनस्पति शांति, औषधि शांति, ओम शांति 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 रेव शांति। शांति का भी शांति हम कामना करते हैं, लेकिन वर्ल्ड डिप्लोमेसी हमारा रिक्वायरमेंट, हम किस सिचुएशन में है। 1919 कारगिल वार में इजराइल हमारा साथ खड़ा हुआ, 71 वार में साथ खड़ा हुआ, 65 में साथ खड़ा हुआ, सिर्फ चाइना 62 वार में वो नहीं था। तो जिन्हें टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफर किया है इजराइल, तो इंडिया नेचुरली अले है इजराइल के लिए। और ईरान हमको चार बार पोर्ट देने के बाद पाकिस्तान और तुर्की के साथ हाथ मिला के इंडिया से खेल रहा है, ये भी एक पॉइंट है। तो क्या होगा देखा जाएगा। हम चाहते हैं शांति बने रहे, शांति बहाल रहे तो विश्व का कल्याण हो जाएगा, ये कहेंगे। तो चलिए, हमने इस पूरे विषय पर छोटी सी एक चर्चा करनी चाहिए। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार भी थे। कुल मिलाकर के हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार सिनेरियो क्या है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार वस्तुस्थिति क्या आगे खड़ी होगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार जब मिलेंगे तो बहुत सारी खबरें आपके लिए इंतजार कर रही हैं। जाइएगा मत, देखते रहिएगा इंडिया 24/7 नेटवर्क।